हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की बहुत सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ काफी हद तक इंटीग्रेटेड है, काफी हद तक एकीकृत है। यानी कि हम इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ हर वर्ष बहुत सारा व्यापार करते हैं, बहुत सारा आयात करते हैं, बहुत सारा निर्यात करते हैं। तो आमतौर पे यह माना जाता है कि भाई भारत जिस देश के साथ नजदीक है, जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, उस देश के साथ हमारा व्यापार भी ज्यादा होना चाहिए। यह लॉजिकल कंक्लूजन है कि भैया जिस देश के साथ आपके संबंध बढ़िया होंगे, उस देश के साथ आपका व्यापार भी ज्यादा होगा। पर इस नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है और वो अपवाद है चाइना। देखो, चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, यह तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यह तो मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि आधिकारिक तौर पे भले ही भारत और चाइना जो है वो कितना भी मित्रता का दावा करें कि भाई हम मित्रतावत संबंध रखते हैं, बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन सबको पता है कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो है ही हैं। अगर आप उन्हें बहुत खराब ना भी कहें तो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है। तो ऐसे में यह माना जाना चाहिए कि चाइना के साथ भारत का व्यापार घटना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और अब जो आंकड़ा निकल के आया है बेटा, वो क्या बताता है कि अमेरिका को पछाड़ के चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। यानी कि भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो मतलब वो व्यापार निश्चित तौर पे चाइना के साथ होता है। यह आंकड़ा निकल के आया है 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष गया है उसके बारे में। पिछले 2 वर्षों से ये जो ताज था, ये जो खिताब था, ये अमेरिका के पास था, पर अब यह खिताब अमेरिका से छिन के चाइना के पास चला गया है। तो इस आंकड़े पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चाइना को लेकर भारत के दिमाग में एक बहुत बड़ा संशय क्या है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 17 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे वाला बैच है, मेरा फेवरेट टाइम है, आप लोग जानते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप इस पर, अभी स्पेशल सेल भी चल रही है, समर टाइम सेल, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, इससे 26,999 में जुड़ सकते हैं अगर आप AJ लाइव कोड लगाएं। यह सेल जो है केवल 15 तारीख तक है। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर आप 18 किताबों का सेट मिलेगा आपको, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा पर। तो भाई देखो, 2023-24 का जो ये वर्ष है, यानी कि जिसको हम आमतौर पे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है, ये जो है ये 2023-24 का जो एक वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष का आंकड़ा हमें क्या बताता है कि चाइना जो है वो दोबारा से भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया है। चाइना जो है वो दोबारा से हमारा नंबर 1 व्यापार भागीदार बन गया है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। ठीक है, FY24 का मतलब मैं आपको बता दूं, 2023-24 जो होता है इसको हम FY24 कहते हैं। यानी कि 31 मार्च 2024 को जो वर्ष खत्म हुआ उसको हम इस नाम से जानते हैं। अब इस वर्ष में क्या हुआ है, इस बात को समझिए कि पिछले 2 वर्ष से ये US था। यानी कि FY22 और FY23 की अगर मैं आपसे बात करूं, FY22 और FY23 में ये खिताब किसके पास था, अमेरिका के पास था। लेकिन इस बार अमेरिका पिछड़ के दूसरे स्थान पर आ गया है और चाइना के साथ हमारा व्यापार जो है वो सबसे ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब ऐसे में इस व्यापार का, अब देखिए मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे आपको विवाद समझ में आएगा कि भारत और चीन के संबंधों में बड़ा विवाद किस कारण से है। इस कुल हमारा जो भारत और चीन का कुल संबंध जो है, इस कुल संबंध में हमारा कुल संबंध की मात्रा कितनी है, लगभग 118.43 बिलियन डॉलर। यह हमारा कुल व्यापार है। यानी कि इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं कि हम जितना भारत से चाइना को निर्यात करते हैं और हम जितना चाइना से आयात करते हैं। लेकिन बेटा यहां पे आपको असंतुलन की स्थिति समझ में आएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से 118.43 बिलियन डॉलर में से लगभग 101.7 बिलियन डॉलर जो है वो हम चाइना से आयात करते हैं। और अगर मैं बात करूं निर्यात की
तो हमारा निर्यात केवल 16.67 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो यह फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस नंबर को एक बार समझ लीजिए कि लगभग 101.7 बिलियन डॉलर के आसपास जो है हम चाइना से मंगवाते हैं, और हम भेजते कितना है चाइना को? मात्र 16.67 बिलियन डॉलर का। तो ये जो व्यापार घाटा है हमारा चाइना के साथ, ये भारत के दिमाग में चीन को लेकर एक संशय का बड़ा कारण है कि यार चीन के साथ तो हमारा जबरदस्त व्यापार घाटा है। मतलब कोई ऐसा हो रहा है कि चीन के साथ तो व्यापार करते करते ये इतना लॉपसाइडेड है। देखिए थोड़ा बहुत फर्क होता है तो समझ में आता है कि चलिए वो बड़ा निर्माता है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो हमारे को चीजें ज्यादा देता है, हम उसे कम चीजें देते हैं, समझ में आता है। लेकिन मतलब यार थोड़ा तो संतुलन होना चाहिए लाइफ में। यहां पे आप आयात कर रहे हो 101 बिलियन डॉलर से ज्यादा का, और निर्यात कर रहे हो खाली 16-17 बिलियन डॉलर का। तो ये जो व्यापार असंतुलन है ये भारत को काफी चिंतित करता है। तो अगर आप देखेंगे तो आयात जो है, हालांकि हमारा निर्यात तेजी से बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा, लेकिन तब भी वो बढ़ के भी यहीं पर पहुंचा है। तो पिछले वर्ष में हमारे आयात में 3.24% की वृद्धि हुई है, और हमारे निर्यात में 8.7% की वृद्धि हुई है। लेकिन उसके बाद भी यह आंकड़ा जो है ये इतना ज्यादा स्क्यूड है, इतना ज्यादा लॉपसाइडेड है, उस आंकड़े में इतना ज्यादा आयात और निर्यात में फर्क है। यह बात क्लियर है? तो देखिए पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट पिछले कुछ वर्षों में 2019 से 2024 का जो आंकड़ा है, तो उसमें यह मालूम चलता है कि 2019 में हमारा निर्यात ज्यादा था, 16.75 बिलियन डॉलर के आसपास था। बीच में फिर वो बहुत कम हुआ, अब वो दोबारा से बढ़ के लगभग उसी लेवल पे आ गया है, लगभग 16.67 बिलियन डॉलर पे आ गया है। तो पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि हमारा जो है निर्यात जो हम चीन को करते हैं वो लगभग उसी स्तर पे रहा है, लगभग वही रहा है ना। देखो 16.75 था, थोड़ा गिरा, फिर बढ़ के फिर वहीं पहुंच गया। लेकिन अगर मैं आयात की बात करूं तो 2019 से 24 तक अगर मैं आयात की बात करूं तो 2019 में आयात जो था बेटा वो करीब 70.32 बिलियन डॉलर था, जो कि अब 24 में बढ़ के कहां पहुंच गया है? 101.75 बिलियन डॉलर। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि निर्यात, माफ कीजिएगा, आयात जो है हमारा लगभग 1.5 गुना हो गया है, जबकि निर्यात हमारा लगभग उतना का उतना ही रहा है पिछले 5 वर्षों में। तो ये प्रॉब्लम किसी एक आध साल की नहीं है। एक आध साल में समझ में आता है कि चलो आपने इस साल ज्यादा मंगा लिया, पिछले साल कम मंगा लिया था, वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम जो है बेटा संरचनात्मक है कि संरचनात्मक तौर पे हम चीन के आयातों पर, चीन से जो चीजें हम आयात करते हैं उन पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि वो आयात की क्वांटिटी हमारी बढ़ती जा रही है। जबकि आप अगर देखेंगे तो जियोपॉलिटिकली 2019 से 24 तक चीन से हमारे संबंध कोई बेहतर तो हुए नहीं है। इसी बीच में कोविड आया, कोविड के समय में तो संबंध रॉक बॉटम पे चले गए यार। तो दुनिया भर के हमारे चीन के साथ सीमा विवाद भी हुए हैं, लेकिन हमारी चीन के आयातों पर जो निर्भरता है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही है। और यह एक चीज है जिसको लेकर भारत सदैव चिंतित रहता है। आपने देखा होगा भारत सरकार निर्माण को लेकर, विनिर्माण क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ करती रहती है, PLI स्कीम लेके आती है, मेक इन इंडिया स्कीम लेके आती है। उसका एक बड़ा कारण शायद यह भी है कि इस संख्या को, इस अंक को हम किसी ना किसी तरह से नियंत्रित कर पाएं, इसको हम किसी तरह से घटा पाएं। यह एक बात जो है भारत करना चाहता है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के साथ हमारा कुल व्यापार जो है वो 118.3 बिलियन डॉलर है, नजदीक है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही एकदम। उनका आई थिंक 118.4 था ना, कितना था? 118.43, और अमेरिका के साथ हमारा 118.3 बिलियन डॉलर है, जिसमें हमारा निर्यात ज्यादा है। अमेरिका को जो हम निर्यात करते हैं, हमारा निर्यात कितना है? 77.5 बिलियन डॉलर, और आयात जो है हमारा वो आयात कितना है? 40.8 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका से अपने आयातों को हम घटाने में कामयाब रहे हैं। हमारे आयात जो हैं वो 20% की गिरावट आई है उनमें, और हमारे निर्यात जो है वो भी थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन बस 1.32% तक कम हुए हैं। तो आप देखते तब भी ये दोनों नंबर जो हैं कुछ हद तक कंपेरेबल हैं। तो अमेरिका के साथ हालांकि हम लाभ में हैं, लेकिन तब भी जो है ये नंबर कुछ हद तक कंपेरेबल हैं, ये बात सही है। देखिए चीन के साथ है क्या कि भारत इस प्रकार के बहुत सारे उद्योगों को लेकर, जिनको भारत अपने यहां विकसित भी करना चाहता है, उनके क्रिटिकल
क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए भी भारत चीन पर निर्भर है। जैसा आप देखेंगे, भारत जो है टेलीकॉम में बहुत बड़ी शक्ति बनना चाहता है। भारत जो है चाहता है कि भाई मोबाइल फोन भारत में बने, आपने अभी देखा। लेकिन उनके जैसे मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो आंकड़ा है वो क्या बताता है कि भाई मोबाइल फोन के भी जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत मुख्यतः चीन से ही आयात कर रहा है। तो मोबाइल फोन, आप ये देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं, जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, उनके कंपोनेंट्स के लिए भी भारत चीन पर निर्भर है। उनके लिए भी भारत की चीन पर निर्भरता आपको देखने को मिलती है, जैसे मोबाइल के जो भाग हैं उनके लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भारत आजकल बहुत निवेश करना चाहता है। हम ईवी में महाशक्ति बनना चाहते हैं। तो ईवी के क्षेत्र में हमको क्या पता चल रहा है कि भाई लिथियम बैटरी जो होती है, लिथियम बैटरी जो होती है ईवी के लिए, भारत चीन से लगभग $2.2 बिलियन की लिथियम बैटरी मंगवाता है। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम अपने देश में जिस प्रकार का विनिर्माण लाने और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस विनिर्माण से भी चीन से हमारे आयात कम होंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन खैर, ये एक व्यापार देखिए हर देश के लिए जरूरी है। तो भारत और चीन के लिए ये एक अवसर भी है, एक मौका भी है कि दोनों देश जो हैं अपने व्यापारिक संबंधों को सुधारें, अपने विदेश संबंधों को सुधारें, ताकि यह व्यापार बना रहे। लेकिन भारत को जो है इस दिशा में भी प्रयास करने होंगे कि चीन के आयातों पर जो हमारी निर्भरता है उसको हमें किसी ना किसी प्रकार से घटाने के तरीके ढूंढने होंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार जाते जाते फिर बता दूं बहुत ही संक्षेप में कि भाई P2I बैच 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 15 तारीख तक उस पर चल रही है सेल, जिसमें अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको यह बैच मिल जाएगा 26,999 रुपए में। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाकर तैयारी, ये सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाएंगी। तो AJ लाइव कोड लगाइए और आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।